AIR हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन लेट मी टेल यू, यू कैन बी द नेक्स्ट AIR। बट द प्रॉब्लम इज कैसे? आपको तो लगता ही नहीं है कि आप AIR स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ क्लैरिटीज देता हूं जिससे आपको समझ आएगी यू ऑलरेडी हैव दैट इन यू टू स्कोर एंड बी एन AIR। 10 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, डोंट एम फॉर लेस। आपने खुद ही अपने आप को कम आंक लिया है, अब वो आपने अपनी मर्जी से आंका या आपको बताया गया CA एग्जाम्स बहुत टफ हैं, आप तो क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, आप तो AIR पे पहुंच नहीं सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पहले आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। अगर आपने ही एज्यूम कर लिया कि आप सिर्फ कितने मार्क्स लेने वाले हैं, 40, 50, 60, AIR तो भूल जाइए। आपका टारगेट ही पहले ही 70, 80s में होना चाहिए, किसी में 90s में, तब भी आप AIR स्कोर कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्ट क्लियरली दैट यू वांट इट एंड योर ड्रीम एंड योर टारगेट इज क्लियर। 2, you'll have to be very consistent, बट कंसिस्टेंसी के लिए पहली चीज जरूरी है प्लानिंग। बट प्लान क्या एक बार करने से बात बन जाएगी? नहीं, बहुत बार प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बार आपका प्लान जो है वो डिफीट हो जाएगा, बहुत बार आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, which means you'll have to plan and replan and replan and replan multiple times. And then along with that, the third thing, you will have to be consistent, very consistent with everything that you're doing on an everyday basis. The more consistency that you keep in terms of trying to achieve your goal, the more you will be able to get clearer, get closer to your targets. कंसिस्टेंसी। बहुत दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, बहुत दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है। दोबारा प्लान करो, रिफ्रेश करो प्लान को और दोबारा से बनाओ, फिर से कंसिस्टेंट रहो, थिंग्स विल हैपन। फोर्थ, टेक इनफ ब्रेक्स। जब भी जरूरत लगे ब्रेक लो। ब्रेक लेने का मतलब क्या है? कहीं घूमने चले जाओ 10 दिन के लिए? नहीं। अगर आपको लग रहा है आप सैचुरेटेड है तो बेटर इट इज कि एक ब्रेक लीजिए, चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। टेल योरसेल्फ आई नीड अ ब्रेक, आई विल टेक अ ब्रेक। अर्न्ड ब्रेक्स जरूरी हैं, विच मीन्स अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने सैचुरेशन आप में आने लगी है तो इट डजंट मैटर आपने ब्रेक लिया है, उससे कुछ खराब नहीं हो जाएगा। वो ब्रेक लेने से आप रिफ्रेश हो जाएंगे। शायद किसी से बात करना, मिलना, घर से बाहर निकलो, घर में मत बैठो। अगर बैठे हो तो किसी के पास बात करो। जस्ट टीवी देखना मत शुरू कर दो, जस्ट ऑनलाइन कोई सीरीज देखनी मत शुरू कर दो। गेट आउट, गो आउट, ईट समथिंग, move around, meet people. It will re-energize you. Looking at others sometimes puts you more into a higher energy, but उन लोगों को मिलो जो already low energy में नहीं है, better energy में। Fifth, make a vision board. अब vision board का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बोर्ड खरीद के ले आना है। इसका सिंपल मतलब है कि आपको अपने सामने एक वॉलपेपर लगाना है या एक ब्लैंक व्हाइट चार्ट लगाना है अपनी वॉल पे, या अपनी वॉल पे ही बस स्टिकी नोट्स मल्टीपल लगाते जाओ और अपने ड्रीम्स को वहां पे लिखना शुरू करो और डिफाइन करना शुरू करो कैसे आप उसे अचीव करने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ क्या जरूरी है, अपनी गलतियां भी लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखो, अपनी मैनिफेस्टेशन भी लिखो, अपने मार्क्स भी लिखो, अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर्स का एक लिस्ट भी बना के रखो, क्या क्या अचीव करना है। डोपामिन हिट लो, उससे बार बार टिक करते जाओ जो जो चीजें फिनिश हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं हर वक्त ये चीजें विजिबल है, इट पुशेस यू, इट जस्ट पुशेस यू इनफ टू पुट आउट योर ओन कोट्स, पुट आउट योर फैमिली इमेजेस। उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू योर फैमिली फॉर एवरी सेक्रीफाइस दैट दे आर डूइंग फॉर यू एंड एवरी एफर्ट दैट दे आर डूइंग इन ऑर्डर टू पुश यू, इन ऑर्डर टू हेल्प यू स्टडी बेटर। हर फैमिली अलग होती है, कईयों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों में पेरेंट्स नहीं भी आपका साथ दे पाते हैं, नहीं भी बात कर पाते हैं, दैट्स ओके। Still, they are doing everything that they should be doing for you. और अगर वो ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, be thankful for it. Have gratitude for it. That's how nature also starts aligning with you, which is very important. 7th, mock test दो अपने आप को. Every other day, alternate days पे अपने आप को mock test दो. जितना पढ़ा है उसका टेस्ट दो. उससे आपको क्लैरिटी एस्टेब्लिश होनी शुरू होगी. और एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके mock test दो. Which means एक तो अपने आप को सेल्फ मॉक टेस्ट दो. जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज खरीदनी है. आप पुराने कोर्स के पुराने जितने भी कोई क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, कहीं पे भी हमारे लिंक में भी एक दिया हुआ है हमने एरिया जहां पे सारे के सारे मॉक टेस्ट और दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं. आप वहां से वो ले सकते हैं. जितना पढ़ा है उसका टेस्ट दो. उससे आपको क्लैरिटी एस्टेब्लिश होनी शुरू होगी. ये लास्ट में जाके आईसीआई को एग्जाम देना अपने आप में ब्लंडर है. तब जाके जो लातें कांपने लगती हैं आपकी और हाथ भिनभिनाने लगते हैं और दिमाग में ब्लैकआउट होने लगते हैं, इन चीजों से ऊपर उठने के लिए मेरे भाई या मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट से दूर मत भागो. जितना मॉक टेस्ट से दूर भागोगे उतना एग्जाम के मार्क्स आपसे दूर भागेंगे. 8,
जस्ट डोंट गिव एग्जाम्स क्योंकि आपकी अटेम्प्ट आ गई है। हाँ, आपकी अटेम्प्ट आ रही है, आज आप शुरू कर रहे हैं, 4 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, समझ आता है, आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से, आप जरूर एग्जाम्स दीजिए। लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते अगर आपको रियलाइज हुआ कि किसी ना किसी कारण से आपके प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई है, तो क्या करिएगा? बस एग्जाम दे देंगे? नहीं, गलत है। अपने आप को पेशेंटली बिठाइए और समझाइए, क्या एक ग्रुप दिया जा सकता है, क्या 2 ग्रुप दिए जा सकते हैं, क्या मुझे एग्जाम देने भी चाहिए या नहीं, या मुझे वेट करनी चाहिए अभी अपनी बेटर प्रिपरेशन की। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ब्लंडर करना, जस्ट एक 40-50 मार्क्स की प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देने चले जाना कि मैं पास ही हो जाऊं, जान छूटे, अरे यार कम ऑन, दिस इज सीए, दिस इज प्रोफेशनल फील्ड। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन के बीच में हैं, जिसके बीच में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। एंड योर एग्जाम्स डिफाइन योर नॉलेज, योर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेंथ दैट यू आर डेवलपिंग थ्रू दीज एग्जाम्स। तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे रहे हैं उतना स्ट्रेंथ आएगी, उतना ही स्ट्रेंथ आएगा तो पता रहेगा कि मेरे एग्जाम्स में देने के लायक हूं कि नहीं। एक अटेम्प्ट आगे चली जाएगी, ट्रस्ट मी, इट वोंट हर्ट। बट 4 अटेम्प्ट आप यही काम करते रहेंगे, दैट इज रॉन्ग, और फिर आदत बन जाती है। अब और कैसे लटका दूं? तो पहली बारी में ही रुक जाओ। अगर अभी भी फंसे हुए हो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो भी रुक जाओ और बेहतर तैयारी करो, फिर आगे जाओ। ओके, नाउ 9th इज, लोगों की फालतू की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के लोग आपके आसपास अवेलेबल हैं जो आपको बोलेंगे एग्जाम्स बहुत मुश्किल होते हैं, ये होता है, वो होता है, तुमसे नहीं होगा, तुम AIR का सोच ही क्यों रहे हो, ऑल दीज थिंग्स। फालतू के सवाल पूछने वाले लोग, आपकी तैयारी हुई कि नहीं, तूने कितना पढ़ा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू नो योर प्रिपरेशन द बेस्ट, बट you'll have to be very strong with your own character, which essentially also means you'll have to build yourself, you'll have to make yourself a much more stronger, better person in terms of the profession demands that are gonna be on you. And the final one, last, 10th is, आज जितना अच्छा पढ़ोगे, चाहे आप इंटर में हो, फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, उतना स्ट्रॉन्ग आप एज अ पर्सन प्रोफेशन के बीच में होगे, चाहे आप आर्टिकलशिप में हो या आप जब अल्टीमेटली सीए बन जाते हो। तो बहुत जरूरी है फालतू की बातों पे कम ध्यान देना, लोगों की बातों के लिए फिल्टर्स अवेलेबल होने जरूरी है, और वो फिल्टर्स आपको क्रिएट करने सीखने पड़ेंगे, पहले से अवेलेबल नहीं है। ये लाइफ के लेसन्स हैं, आपको साथ साथ समझ आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लिखिए उन लेसन्स को, बस उस लेसन को अपने जहन में रख के साइड में मत करिए, लिखिए। दीज शुड बिकम योर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ लाइफ। So while you are also understanding what to listen and not, what is important is for you to understand what you should be as a person in terms of your rules and principles. If you follow all these things, you will be able to become an AIR definitely. अगर आपको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, द CA&Me वर्चुअल लाइब्रेरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं। यू कैन स्टडी विद अ लॉट ऑफ अदर CA स्टूडेंट्स एंड सिमिलर फील्ड स्टूडेंट्स, जिनके साथ आप एक क्यूमुलेटिव एनर्जी में पढ़ सकते हैं। एंड मोस्टली आई प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ हेल्प एंड इंफॉर्मेशन इन दिस Zoom library where you'll be able to get more clarity in terms of a lot of things that keep happening, and you can raise your queries जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। Try to study the best. You are the best version of yourself, and last of all, you are the key and you are the reason. You are the key to your success and you are the reason for your failure. आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या बनना है, just the reason for failure or the key to success. And if you follow these things and many other things that you keep learning every then and now, you will be able to become not just an AIR but an extraordinary person. If you feel that this video helps you, or if you feel there is any point where you feel there is a question you want to raise, or there is something that you think you relate to, comment or share it with someone who needs it. Subscribe कर सकते हो तो कर लेना भाई, आपका ही फायदा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चले।